दोस्तों, आईपीसी इंडियन पिनल कोड 1860, भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड विधान, या फिर आप समझ सकते हैं ताज़-ई-रात हिंद। आपने फिल्मों में अक्सर देखा होगा दफा 302 ताज़-ई-रात हिंद के तहत ताज़-ए-रात हिंद या आईपीसी इंडियन पिनल कोड या भारतीय दंड संहिता, ये सब है क्या चीज? दोस्तों, ये सब है हमारे भारतीय कानून का एक हिस्सा जिसमें बात की जाती है सजा और जुर्माने के बारे में। जब भी कोई भी अपराधी किसी भी तरह का अपराध करता है या किसी के ऊपर भी कोई भी चार्जेस लगाए जाते हैं कोई भी लीगल के ऊपर, तो उसमें जो कार्रवाई शुरू होती है वो होती है आईपीसी के अंडर। जब भी कोई सेक्शंस लगाए जाते हैं वो लगाए जाते हैं आईपीसी के अंदर में। और दोस्तों, टोटल आईपीसी में हम बात करें सेक्शंस की, टोटल हैं 511 सेक्शंस, जिनको बांटा गया है 23 चैप्टर्स के अंदर। 23 चैप्टर बताते हैं कि किस किस धारा के ऊपर किस किस तरह से सजा दी जाएगी या किस किस तरह से जुर्माना लगाया जाएगा, और भी बहुत कुछ। तो आज मैं बताने वाला हूं कुछ आपको आईपीसी के बारे में। कई दिनों से आप लोग कमेंट थे कि सर क्या होता है, सजा किस तरह से होती है, किस तरह सेक्शंस लगाए जाते हैं, किस तरह से आगे कार्रवाई बढ़ती है जब कोर्ट में केस चला जाता है। उनसे पहले जरूरी था जानना आपके लिए कि आईपीसी क्या होता है। दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया, और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। हम इसी तरह की एजुकेशनल एंड लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप लोगों के लेकर आते हैं ताकि आप अपने आप को जागरूक बना सके, समझदार बना सके, अवेयर बना सके क्या कुछ चल रहा है हमारे समाज में और हमारी इस दुनिया में। तो दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूं आईपीसी के बारे में, इंडियन पिनल कोड के बारे में। इसको समझने से पहले थोड़ा सा आप जानिए इसके अतीत के बारे में। पहले ये किस तरह से आईपीसी लागू हुआ। 1860 का ये हमारा एक एक्ट है जो हम लोगों को मिला। मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर चलता हूं इसके इतिहास में किस तरह से ये अस्तित्व में आया। दोस्तों, 1834 में पहला लॉ कमीशन आया, पहला विधि आयोग आया, जिसके चेयरमैन थे, जिनकी अगुवाई में ये पूरा इस चीज को गठन किया गया, बनाया गया। उनका नाम था लॉर्ड वेलिंगटन मैकॉले। इसी के नाम से जाना जाता है आईपीसी को, जो कि आई 1860 में, और 1860 में ये संसद से ये कानून बन गया, एक एक्ट पास हो गया और पूरी तरह से ये लागू हो गया सन 1862 में। 1862 के बाद से ही इंडियन पिनल कोड के अंदर के दायरे में ही सब कानून की जो प्रक्रिया थी, कानून में किस तरह से सजा दी जाएगी, किस तरह जुर्माना लगा जाए किसी के ऊपर भी, इसकी पूरी कार्रवाई शुरू होगी। दोस्तों, एक धारा है जो कि है 302। आपने फिल्मों में भी अक्सर देखा होगा, बोलते हैं ताज़-ई-रात हिंद के तहत दफा 302। जो 302 जो है ये मर्डर को रिलेट करती है। उसी तरह से जो 76 है, 376 की बात करें, वो रेप को रिलेट करती है। पॉक्सो एक्ट अलग है। इसी तरह से बहुत सारे एक्ट हैं हमारे कानून में, बहुत सारे एक्ट के अनुसार ही हमारा कानून आगे चलता है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, यही आईपीसी इंडियन पिनल कोड ही अभी भी लागू है पाकिस्तान के अंदर भी। वहां पर भी आईपीसी के तहत ही कानून को चलाया जाता है। थोड़ा सा हम और चलते हैं पीछे। दोस्तों, जब तक ये धारा नहीं हटी थी तब तक जम्मू एंड कश्मीर में वहां पर चलता था आरपीसी, रणवीर पिनल कोड। मतलब कि रणवीर पिनल कोड के तहत ही वहां पर सारे कानून चलते थे, वहां आईपीसी का वजूद नहीं था। के हटने के बाद से ही जो ये इंडियन पिनल कोड है ये पूरे हिंदुस्तान में लागू हो गया। मतलब जम्मू कश्मीर में भी कोई किस तरह का अपराध होता है तो उस पर भी आईपीसी की धाराओं के तहत ही मुकदमा दर्ज होगा, उसके तहत ही कानूनी कार्रवाई उसके आगे चलाई जाएगी। इसी के बाद में आईपीसी के बारे में थोड़ा और मैं आपको बता देता हूं कि जो आईपीसी है, आईपीसी हमारे देश का ही नहीं पूरे ही विश्व का सबसे बड़ा एक कानूनी जो धाराएं हैं इसके अंदर, कानून जो प्रक्रिया है, सबसे बड़ा एक संग्रहालय है जिसके अंदर बहुत सारा डिटेल्स में चीजें बताई गई हैं और काफी सारी धाराओं का सब मिला जुला कर ये पूरा एक कानून बनाया गया आईपीसी का। पहले तक ही बस जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं होता था, बट अब क्योंकि हमारे पूरे देश में लागू होता है। जम्मू एंड कश्मीर हालांकि पहले भी हमारे देश का एक पार्ट था, बट पहले क्योंकि ये नीति अलग थी इसीलिए वहां पर जो चलता था आरपीसी, उसके तहत ही कानूनी सारी कार्रवाइयां की जाती थी। दोस्तों, मैं और आगे थोड़ा आपको बताता हूं आईपीसी के तहत। आईपीसी में आप अगर बात करें, आप ये बोलते हैं कि सर मान लीजिए मुझे किसी की एफआईआर कटवाने जाना है या फिर सर मैं कोर्ट से 56(3) की एफआईआर कटवाना चाहता हूं। दोस्तों, ये अलग है। दोस्तों, ये सीआरपीसी होता है। सीआरपीसी के अंडर आता है किस तरह से कानूनी कार्रवाई चलाई जाएंगी और जो सेक्शंस लगाए जाते हैं। हम अगर बात करूं फॉर्जरी में, चीटिंग में, फॉर्जरी में 420 स्टार लगता है, 467 लगता है, 471 लगता है, 120 बी भी लगा देते हैं, 468 से भी कार्रवाई की जाती है। और दोस्तों, जितनी ज्यादा धाराएं लगाई जाती हैं इसका मतलब ये नहीं कि जो वो पूरा क्राइम है वो उतना ही बड़ा क्राइम है, ऐसा कुछ नहीं है। होता क्या है, ये सारी जो धाराएं लगाई जाती हैं पुलिस लगाती है, वो देख करके किन किन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हो सकता है। लगाने के बाद में कोर्ट जाता है, कोर्ट में फिर
फिर जाके चार्जेस फ्रेम होते हैं, वहां आर्ग्यूमेंट्स होता है, उसके बाद जाके जो सेक्शन बच जाते हैं आईपीसी के, उसके ऊपर मुकदमा आगे चलता है, क्रिमिनल ट्रायल आगे चलना शुरू होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आईपीसी के अंदर टोटल 511 सेक्शंस हैं। सेक्शंस बोलते हैं लगातार चलने वाली सीरीज को, और इनको 23 अध्यायों में बांटा गया है। 23 अध्याय मतलब 23 चैप्टर्स में। 23 चैप्टर में बताया गया है कि किस किस चैप्टर में कितनी जो संख्या है, वहां से वहां तक क्या क्या किया जाएगा। फिर अगली संख्या शुरू हो जाती है कि इन सेक्शन से लेकर इस सेक्शन तक किया जाएगा। उसी तरह से 23 चैप्टर्स में बांटा गया है आईपीसी को। दोस्तों 1860 में जब ये पूरा कानून आया, जब ये पूरा एक एक्ट बन गया, 1862 में जब लागू हो गया, उसके बाद से लेके अभी तक कई छोटे छोटे अमेंडमेंट्स आए, कई छोटी छोटी धाराओं को ऐड किया गया, और धाराएं ऐड करते 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 ये 511 बन गई हैं। जैसे कि आप अगर देखोगे उसमें जहां पर भी सेक्शंस के आगे ब्रैकेट में सेक्शंस लिखे होते हैं, वो सारे अमेंडमेंट्स होते हैं, वो सारे होते हैं धाराओं के आगे जो नई ऐड हुई हैं सेक्शंस, उन सेक्शंस को बोलते हैं। जो आगे लिखा सब सेक्शन आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको आप चाहे किसी भी तरीके से बोल लीजिए, आईपीसी कहिए, इंडियन पिनल कोड कहिए, ताज-ए-रात-ए-हिंद कहिए, या फिर आप भारतीय दंड संहिता कहिए, या भारतीय दंड विधान कहिए, कुछ भी कहिए, सब कुछ एक ही है। इंडियन पिनल कोड आईपीसी के तहत ही सारी कार्रवाई, जितनी भी कानूनी प्रक्रिया होती है, उसी के तहत मुकदमा दर्ज होता है, उसी के तहत ही आईपीसी के तहत जो सेक्शंस लगाए जाते हैं, वही कोड बताते हैं कि उस जो भी व्यक्ति है उसने जो अपराध किया है वो क्या संज्ञा का अपराध है, या कितनी ग्रेविटी का, या कितना सीवियर वो क्राइम है, उसके अकॉर्डिंग उसको सेक्शंस दिए जाते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं जो हमने छोटा सा एक वीडियो बनाया आपको बताने के लिए कि आईपीसी क्या है, क्योंकि हमने शुरुआत की है आज से आपको लीगल में, आपको लीगल नॉलेज देने के लिए, ताकि आपको हम लीगल अवेयर कर सकें, ताकि आपके साथ कोई भी किसी तरह की समस्या फ्यूचर में ना होने पाए और आप अपने आप को जानकार बना सके। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब करें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह की हम लोग आपके साथ में लीगल अवेयरनेस की और एजुकेशनल वीडियोस शेयर कर सकें, आपको बता सकें सब कुछ जो कुछ आप जानना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारी वीडियो के साथ बने रहने के लिए।